हाय फ्रेंड, आईटी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में नाभिकीय भौतिक पढ़ेंगे। ये आपका 13वां चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। तो जो परमाणु संलयन होती हैं वो किसमें संचालित होती हैं, यही आपको पूछा था। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि संलयन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, देखिए, जब जो दो हल्के नाभिक होते, जैसे मान लेते हैं दो हल्के नाभिक मिलके एक क्या बना दें, संयुक्त होकर बड़े परमाणु नाभिक बनाए। क्या बनाए? दो हल्के नाभिक मिलके एक बड़े परमाणु नाभिक बनाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये? संलयन अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है विखंडन अभिक्रिया। क्या होता है? विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बहुत बड़ा परमाणु टूट के दो छोटे छोटे परमाणु में बट जाता है, वो विखंडन होता है। ठीक है, तो आपको संलयन समझ में आ गया क्या होता है। संलयन दो छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाएंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है, तो किस में होती है? सूर्य में। किस में होती है? सूर्य में। इसको याद कर कैसे रखेंगे? देखिए, संलयन क्या रहा? संलयन क्या रहा है? संलयन। ठीक है, क्या रहा है? इसे सन प्लस लयन कर दीजिए। सन किसको बोला जाता है? सूर्य को बोला जाता है। सन किसको बोला जाता है? सूर्य को। तो संलयन अभिक्रिया किस में होगी? सूर्य में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो ये 1H1 1H2 और 1H आपका ये 3। ठीक है, ये मिलके क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। क्या बनाता है? हीलियम बनाता है ये। ठीक है, और इसमें बहुत मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी जो बताना इससे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? अभी आपको बताए हैं, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होती है। किस माध्यम से उत्पन्न होती है? संलयन। अब देखिए, यहीं एनटीपीसी में पूछा है, इसके पहले ग्रुप डी में पूछा था, यहीं ग्रुप डी में फिर पूछा है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है। देखिए कितने बार वही क्वेश्चन पूछा। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य कहेगा तो इसका ध्यान रखना, ऐसे इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, सन प्लस लयन। ठीक है, तो सन किसको बोला जाता है? सूर्य को। जब संलयन कहेगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है, तो इसमें क्या होता है? खंडित नहीं होते, संलयन में जुड़ते हैं तो खंडित तो नहीं होंगे। ठीक है, विखंडित किस में होते हैं? आपके विखंडन में होते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर, ठीक है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी दो हल्के जो नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर विखंडन पूछ लिया है, तो विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक होता है, इसमें छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। ठीक है, वहीं क्या होता है? आपका विखंडन होता है। ठीक है, देखिए कह रहा परमाणु का रूपांतरण नहीं होता है। एक भारी नाभिक के उपखंडों में टूटना, भारी नाभिक के उपखंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? परमाणु विखंडन कहलाता है। एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों का टक्कर नहीं होता। ठीक है, एक नए नाभिक के गठन, एक भारी परमाणु नाभिक क्या होता है? उपखंडों में टूट जाता है, तो वहीं क्या होता है? विखंडन हो जाता है। ठीक है, अब इसका नाम ही पता रहा, विखंडन, खंड खंड में टूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी संयुक्त पहल थी? तो देखिए न्यूटन और भाभा, भाभा कहाँ के थे? भारत के। तो देखिए अमेरिका और ब्रिटेन तो होगा नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान होगा नहीं, क्योंकि भाभा कहाँ के थे? भारत के थे, तो उसमें भारत तो आएगा ही। अब देखिए ये न्यूटन जो था ना, अमेरिका बस काट दीजिए, कहाँ था? ब्रिटेन का। बस ऐसे ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन अभी आके आपको मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए
का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। देखिए इसमें अगर नियंत्रित करने को पूछेगा, क्या पूछेगा, नियंत्रित करने का पूछता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक कैडमियम की छड़ होता है। क्या होता है, कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़, दो चीज़ आता है। अभी आपको ऑप्शन अगले स्लाइड में मिलेगा, तो बस ध्यान रखिएगा कि क्या करता है न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना। इसमें देखिए विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है, कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़, दोनों ऑप्शन में कोई हो सकता है, या तो कैडमियम की छड़ देगा या तो बोरान का छड़ देगा। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित, यहाँ देखिए लिखा है न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अच्छा इसमें ही पूछता है विखंडन प्रक्रिया में मंदक का काम कौन करता है, मंदक का काम, तो मंदक का काम कौन करता है, आपका भारी जल करता है। क्या करता है, भारी जल का कार्य करता है। ठीक है, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। और अगर भारी जल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट, ये भी किसका काम करता है, मंदक का। अगर देखिए ये दोनों नहीं रहते तो जल भी मंदक का काम करता है। तो कैडमियम बोरान, कैडियम और बोरान की छड़ क्या करती हैं, ये प्रक्रिया के दर को नियंत्रित करती है न्यूट्रॉन को अवशोषित करके। अब इसमें देखिए यही था कि कौन सा हो जाएगा, इसमें कैडमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैडमियम सही हो जाएगा। कैडमियम के साथ साथ ये भी ध्यान रखें, कैडमियम की छड़ और बोरान की छड़ दोनों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है, भारी पानी है, पानी, ये मंदक का काम करती है। किसका काम करती है, मंदक का काम करती है। अब देखिए इससे संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह रहा सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है। ठीक है, जो सितारे होते हैं इसमें प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, उच्च तापमान होता है। क्या होता है, सितारों कहे, ठीक है, या तो तारों कहे, सितारों और तारों दोनों में क्या होता है, उच्च तापमान के कारण ही क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। इसीलिए देखिए पृथ्वी पे तो आपका घनत्व उच्च है लेकिन तापमान क्या है, कम है, इसीलिए पृथ्वी पे कभी भी प्लाज्मा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए पूछा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियम की जो रॉड होती है, यानी कैडमियम की जो छड़ होती है, क्या काम करती है, तो न्यूट्रॉन को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये देखिए तापमान को अधिक वृद्धि से रोकता ही नहीं होगा, चेन रिएक्शन में नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। तो देखिए अब इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है और न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है नहीं, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके ही करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही बताएं, कैडमियम की छड़ कहें या बोरान की छड़, ये क्या करता है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ने एटम बम का आविष्कार किया था। देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आविष्कार वाला है। क्या है, आविष्कार, और यही चैप्टर जो लास्ट वाला है आविष्कार, ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर रहेगा। बाकी पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट कर दिए हैं। और देखिए प्ले लिस्ट से आप केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, पूरा केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, पूरा बायोलॉजी भी खत्म हो गया। अब शाम को डेली आपका रीजनिंग का क्लास चलता है और एक दो दिन में आपका जब साइंस खत्म हो जाएगा तो मैथ का और जीएस का क्लास चलना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले सारे सिलेबस आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर का करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था, इसको ध्यान रखना, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, एटम बम की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट किया जाता है, लेकिन बोरान नहीं किया जाता। बोरान और अब बताए हैं, बोरान कहे चाहे कैडमियम की छड़ कहे, ये नियंत्रक का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रक का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ये क्या करता है, नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है और न्यूट्रॉन को अवशोषित करके करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है मंदक। अब देखिए मंदक में क्या बताए हैं कि आपका ग्रेफाइट हो, जल हो, भारी जल हो। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें भारी जल दिया है तो आप भारी जल ही करेंगे। ठीक है, शुद्ध जल नहीं करेंगे, कठोर जल नहीं करेंगे, भारी जल करेंगे। और कभी कभी ये भी पूछता है कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक है, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारी जल का काम क्या होता है, मंदक का काम करता है। भारी जल के साथ साथ ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार जो हो रहा था एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में हर शिफ्ट में पूछ रहा था। अभी देखें कितनी बार आया। देखिए 7/1/2021 में पूछा हुआ था कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो कब किया था, ध्यान रखना, पहले परमाणु का परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था। अगर पूछ ले कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान। ये भी सारे क्वेश्चन पूछा है आपको मिलेगा, हमको आपको समझा देते हैं। देखिए पहला परमाणु परीक्षण पहले आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे किया गया था, कब किया गया था। सन ध्यान रखना, 1974 में किया गया था। कब किया गया था, 1974। कहाँ पे किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। इस पर फिल्म भी बना है, मूवी बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। राजस्थान के पोखरण में। अब पोखरण में कहाँ किया गया था, अगर ये भी पूछ ले तो जैसलमेर में। कहाँ पे किया गया था, जैसलमेर में। और इसका जो कोड था क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था, स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी आपको मिलेंगे। स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। और किसके कार्यकाल में हुआ था, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी थी। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में। कहाँ पे किया गया था, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, पोखरण में। पोखरण में कहाँ, जैसलमेर में। इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था कोड, स्माइलिंग बुद्धा। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसके बाद दूसरा भी पूछता है। देखिए दूसरा कब किया गया था, इसके 24 साल के बाद किया गया था। कितने साल के बाद, 24 साल के बाद। तो देखिए 24 साल करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 7 2 9। आपको हम बस समझा रहे हैं, हमें याद है 1998 में किया गया था। ठीक है, तो 7 2 9 1998। ध्यान रखिएगा, इससे पहला ध्यान रखेंगे तो 24 साल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1998 में किया गया था। इसका जो कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। इसका क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। इसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। जैसे पहले का था स्माइलिंग बुद्धा, इसी तरह इसका ऑपरेशन शक्ति था। अगर ये भी कहाँ पे, दूसरा भी कहाँ किया गया था, ये भी पोखरण में ही किया गया था। ठीक, कहाँ पे किया गया था, पोखरण में ही किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री दूसरे के टाइम कौन से प्रधानमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था, 1974 में। कब किया गया था, 1974 में किया गया था। अगला है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो पहले क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा मत कर दीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कब किया गया था, ये भी ध्यान रखना, 18 मई 1974 में किया गया था। 1974 तो बताए हैं, लेकिन 18 मई भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है कि मुस्कुराते बुद्ध यानी स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था। तो किसके लिए था, जो 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत द्वारा, तो उसी का कोड था। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके लिए क्या कोड था, ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ पे किया गया था। तो पहले परमाणु उपकरण कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पोखरण में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछे पोखरण कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य यानी प्रोजेक्ट का क्या नाम था। तो उनके क्या नाम था, मैनहट्टन परियोजना था। क्या नाम था उसका, मैनहट्टन परियोजना था। ये कब किया गया था, 1942 में। कब किया गया था, देखिए 1940 के दशक में यानी 1942 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन बम। ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। तो ये तो क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं किस राज्य में स्थित है, ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में पोखरण में। अब पोखरण के अंदर कौन था, आपको बताए हैं जैसलमेर, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, तो देखिए नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो नाभिकीय भौतिकी के जनक किसको कहेंगे, रदरफोर्ड को कहते हैं। किसको कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के जिले में है। तो राजस्थान के कहाँ पे, देखिए राजस्थान के पोखरण। ठीक है, पोखरण राजस्थान के किस जिले में, जिले पूछेगा तो बताएं जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ये भी ध्यान रखना। चलिए आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये आपका कब हुआ था, 18 मई। कब हुआ था, 18 मई 1974 में हुआ था। इसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। क्या नाम था इसका, स्माइलिंग बुद्धा था। लाफिंग बुद्धा भी आता वो मत कर दीजिएगा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था। इस समय अगर पूछ रहे प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है देखिए कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य यही काम था कि ये विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी है को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पूछ ले तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, देखिए बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1998, देखिए आ गया ना, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था। तो 1998 में भी जो किया गया था वो भी पोखरण में ही किया गया था। कहाँ पे किया गया था, वो भी पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 मई और 13 मई, पूरा आप जान लीजिए 11 मई और 13 मई। अब देखिए पहला भी कब हुआ था, वो 18 मई को हुआ था। तो इसमें 11 मई और 13 मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। कितने, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। कितने किए गए थे, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसका कोड क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखना क्या नाम था इसका, ऑपरेशन शक्ति नाम था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण तो कब किया गया था, 1998। और पहला कब किया था, 1974 में। 24 साल जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, यानी दूसरे। देखिए 1998 यानी दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका क्या बताएं, ऑपरेशन शक्ति नाम था। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑपरेशन विजय भी दे दिया, नहीं शक्ति आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन शक्ति था, कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा। ऑपरेशन विजय क्या था, चलिए बताइए। ठीक है, ऑपरेशन विजय क्या था, देखिए आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो गोवा को जो, ठीक है, गोवा को, ठीक है, 1987 में जब आप मिलाया गया था, सॉरी 1961 में, 1961 में गोवा को भारत कब्जे में लिया था तो ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है नेक्स्ट स्लाइड में होगा कि नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन तो है ही। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान कितना है, देखिए सेम कह रहा है कि परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान कितना है, तो 100 मिलियन। ध्यान रखिएगा कि 100 मिलियन केल्विन होता है। कितना होता है, 100 मिलियन केल्विन होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी अब 100 मिलियन केल्विन देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में सही है, तो पहले वाले में 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप प्ले लिस्ट से पहले चैप्टर से देख लीजिएगा। जितने भी चैप्टर है आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जैसे विद्युत वाले चैप्टर में, प्रकाश वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल है, हम आपको वहाँ पूरा न्यूमेरिकल लगवाएं, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, तो किसका ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य, ये भी ध्यान रखना है, कृत्रिम सूर्य का निर्माण किस देश ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएस में, तो किसने किया था, चीन ने। ये अपना खुद का सूर्य बना लिए हैं। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया था। तो हम सूर्य में जानते हैं कौन सा क्रिया होता है, संलयन क्रिया होता है। तो भाई ये लोग बनाएंगे तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। किस तकनीकी का उपयोग किए थे ये लोग भी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उपयोग किए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है। ये भारत में हुआ था, भारत और विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका क्या नाम था, कामिनी नाम था। क्या नाम था, कामिनी, यानी इसको कल्पक्कम मिनी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कल्पक्कम मिनी। क्या बोला जाता है, कल्पक्कम मिनी भी बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो किसमें, कामिनी में। अभी बताएं किसका, कामिनी में यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए आपका जितने क्वेश्चन थे ये खत्म हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आविष्कार से क्वेश्चन देखेंगे। किससे, आविष्कार से क्वेश्चन देखेंगे। और आविष्कार ये 14वां चैप्टर है, फिजिक्स का लास्ट रहेगा, इसके बाद सिर्फ विविध रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।